नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। बादलों में कैसे किया गया छेद, दिल्ली के आसमान से आया अनोखा वीडियो। जिस कृत्रिम बारिश के बारे में दिल्ली वाले पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, उसका इंतजार अब खत्म हो गया। दिल्ली में मंगलवार को क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल पूरा कर लिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ट्रायल के बाद 4 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई। इस बीच इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से विमान के विंग में लगे उपकरण से रसायनों का छिड़काव करके बादलों को बरसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को मिला ICI अवार्ड 2025। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत बनाई जा रही मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को बड़ी उपलब्धि मिली है। चेन्नई स्थित भारतीय कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने इस प्रोजेक्ट को देश की सर्वश्रेष्ठ प्रेस्ट्रेड कंक्रीट संरचना घोषित करते हुए ICI अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड मेट्रो निर्माण में अपनाई गई अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और गुणवत्ता मानकों की सराहना के रूप में दिया गया है। 4 घंटे बाद भी नहीं हुई बारिश, आपने सीधा रेखा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में कृत्रिम बारिश का दावा फिलहाल फेल साबित होता दिख रहा है। क्लाउड सीडिंग के 4 घंटे बाद भी राजधानी में एक बूंद पानी नहीं गिरा। आम आदमी पार्टी ने इस पर रेखा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, नतीजा कुछ नहीं। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कृत्रिम बारिश का असर क्यों नहीं दिखा। फिलहाल दिल्ली वासी अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। नकली यमुना पर आपका कथन, सौरभ भारद्वाज बोले, शर्मिंदा हुई बीजेपी नेतृत्व। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वासुदेव घाट पर बनाई गई फर्जी यमुना की पोल खुल गई। अपने एक्स हैंडल पर भारद्वाज ने लिखा कि प्रधानमंत्री को वहां होने वाला सूर्य अर्घ और फोटोशूट कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रेखा सरकार के ड्रामे से भाजपा नेतृत्व खुद शर्मिंदा हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, विमान के पास खड़ी एयर इंडिया बस में आग। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। विमान के पास खड़ी एयर इंडिया की बस में अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि बस में उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि एयरपोर्ट प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 नवंबर से गैर BS6 गाड़ियों की दिल्ली एंट्री बंद, प्रदूषण रोकने को बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी कमर्शियल गुड्स वाहन जो BS6 मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये फैसला सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया। सरकार का मानना है कि इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार और स्मॉग में कमी आएगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा में विशेष संगोष्ठी का आयोजन। दिल्ली विधानसभा में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान और एकता के संदेश पर चर्चा होगी। कई वरिष्ठ नेता, इतिहासकार, विद्वान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह आयोजन नई पीढ़ी को सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर देगा और देश की एकता का संदेश मजबूत करेगा। 3 झटकों के बाद केजरीवाल को मिला मौका, MCD उपचुनाव में साख दांव पर। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीने बाद अब पार्टी को पहली चुनावी परीक्षा का सामना करना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए साख बचाने की जंग है। राज्य चुनाव आयोग ने MCD के 12 वार्ड में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर तय मानी जा रही है। 3 झटकों के बाद केजरीवाल के सामने अब बदले का बड़ा मौका है। केंद्र ने 8वां वेतन आयोग किया मंजूर, 1 जनवरी से लागू होगा नया वेतन ढांचा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की बड़ी सौगात मिली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी और इसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी तय कर दिया। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई करेंगे। नया वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। इससे देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। JNU छात्र संघ चुनाव में नामांकन पूरा, आज दोपहर 1 बजे तक चलेगा नाम वापसी का वक्त। JNU छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब उम्मीदवार आज दोपहर 1 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इस बार चुनाव में कई छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला चरम पर है और छात्र अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं।
दिल्ली एसिड अटैक में केस में चौंकाने वाला खुलासा, झूठी निकली तेजाब हमले की कहानी। दिल्ली के चर्चित एसिड अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि तेजाब हमले की पूरी कहानी ही झूठी थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने आरोपी को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। अब पुलिस ने पूरे मामले में नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस खुलासे के बाद राजधानी में सनसनी फैल गई और लोग सच्चाई जानकर हैरान हैं। गर्भावस्था में 145 किलो वजन उठाकर दिल्ली पुलिस की सोनिका बनी मिसाल। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सोनिका ने साबित कर दिया कि हिम्मत हो तो कुछ भी मुमकिन है। गर्भावस्था के दौरान उन्होंने 145 किलो वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया। सोनिका ने कहा कि उन्होंने ये कदम महिलाओं को प्रेरित करने के लिए उठाया है ताकि वे हालात से हार ना माने। उनकी इस उपलब्धि का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उन्हें असली वुमेन ऑफ स्टील कहकर सलाम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का बड़ा दावा, बोले विदेशी ताकतें एआई वीडियो से कर रही साजिश। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ विदेशी ताकतें साजिश रच रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक वीडियो बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बाबा ने बताया कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की और कहा कि सच्चाई जल्द सबके सामने आएगी। दिल्ली में पाक जासूस गिरफ्तार, आदिल नामक युवक करता था भारत की जासूसी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आदिल नाम के युवक के रूप में हुई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। जांच में पता चला कि आदिल नकली दस्तावेज बनाकर देश की संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। पुलिस ने उसके पास से कई संदिग्ध उपकरण और दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है ताकि नेटवर्क का पूरा भांडाफोड़ हो सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 भारतीय गिरफ्तार, कटहल के पैकेट्स में छिपाया था करोड़ों का गांजा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बैंकॉक से लौटे 2 भारतीय यात्रियों के पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी इसे 8 पीले कटहल वाले पॉलिथीन पैकेट में छिपाकर ला रहे थे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने एक्सरे जांच के दौरान ये खेप पकड़ी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है। रेलवे की दिल्ली आरक्षण सेवाएं 2 घंटे के लिए बंद रहेंगी, यात्रियों को होगी दिक्कत। दिल्ली के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। रेलवे ने घोषणा की है कि तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते दिल्ली क्षेत्र की सभी आरक्षण सेवाएं आज 2 घंटे के लिए बंद रहेंगी। इस दौरान टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, पूछताछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अग्रिम रूप से टिकट संबंधी कार्य निपटा लें। काम पूरा होते ही आरक्षण सेवाएं दोबारा सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएंगी। विजय गोयल की मांग, राजधानी का नाम दिल्ली नहीं अब दिल्ली किया जाए घोषित। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंग्रेजी नाम है जबकि दिल्ली शहर की असली पहचान। गोयल ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई और मद्रास का चेन्नई हुआ, वैसे ही दिल्ली को भी अपनी मौलिक पहचान मिलनी चाहिए। उनकी ये मांग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। पटाखा फोड़ने से रोका तो चली गोली, केशवपुरम में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पटाखा फोड़ने से रोकना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने उस पर गोली चला दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हथियार बरामद कर लिया गया। मामला फिलहाल जांच के अधीन है। मानी कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगों ने रिटायर्ड अफसर से उड़ाए 47 लाख। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक चौंकाने वाला कारनामा कर दिखाया। पानी कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उन्होंने ओएनजीसी के एक रिटायर्ड महाप्रबंधक से 47 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। ठगों ने पहले 13 रुपए का भुगतान करवाया। इसी दौरान उनका मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। साइबर अपराध थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एमसीडी उपचुनाव की तारीख तय, 12 वार्ड में 30 नवंबर को होगा मतदान। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्ड के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान 30 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 30 दिसंबर को की जाएगी। इन वार्ड पर होने वाले उपचुनाव को आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हैं। चुनावी शोर तेज होने से पहले ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
आरबीआई की नई गाइडलाइंस जारी, 10 रुपए से 500 रुपए के नोटों में हुआ अहम बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के नोटों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। अब देश भर के एटीएम में छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि आम लोगों को छुट्टे नोट आसानी से मिल सके। साथ ही बड़े नोटों को लेकर फैली अफवाहों पर भी आरबीआई ने विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि 500 रुपए का नोट पूरी तरह से वैध है और इसे बंद करने की कोई योजना नहीं है। श्रेयस अय्यर की तबीयत में सुधार, बीसीसीआई ने दी खिलाड़ी की हेल्थ पर बड़ी जानकारी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की तबीयत को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट जारी किया। बोर्ड ने बताया कि अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है और मेडिकल टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। अय्यर को हाल ही में मैच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वे धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही मैदान पर वापसी की उम्मीद है। भारत की 127 गुना छलांग, चीन को पीछे छोड़ने वाली नई टेक्नोलॉजी बनी गेम चेंजर। भारत ने तकनीकी क्षेत्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। बीते 10 सालों में इस सेक्टर ने 127 गुना की अविश्वसनीय छलांग लगाई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के लिए असली गेम चेंजर साबित होगा और चीन की बढ़त को चुनौती देगा। चाहे सेमीकंडक्टर हो, एआई रिसर्च या स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत की रफ्तार अब किसी से कम नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल फाइटर जेट से भरेंगी उड़ान, बनेगा नया इतिहास। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही हैं। राष्ट्रपति जल्द ही भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरेंगी। इससे पहले वे सुखोई 30 लड़ाकू विमान से आसमान नाप चुकी हैं। राफेल से उड़ान भरने वाली वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ये उड़ान वायुसेना की ताकत और महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक मानी जा रही है। पूरे देश की निगाहें इस ऐतिहासिक पल पर टिकी हैं। आंध्र प्रदेश तट से आज टकराएगा तूफान मोथा, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट। तूफान मोथा आज आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। तूफान के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। प्रशासन ने सभी तटीय जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।